प्यारे छात्र, गुड मॉर्निंग। आज लेकर के आए हम क्लास 10th का मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी। मृदा निर्माण। मृदा निर्माण के मुख्य कौन कौन कारक हैं? वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। एनके प्रगति पथ में जाइए और पूरा वीडियो देखने के लिए वहां आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज चलते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी में, भूगोल में। आज डेट है 21/2/2026। हम जानेंगे मृदा निर्माण के कारक क्या है। उच्चावच या धाराकृत। उच्चावच या धाराकृत। दूसरा में चलते हैं मूल शैल। दूसरा में चलते हैं मूल शैल। शैल मतलब चट्टान। मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान। उसके बाद तीसरा में चलते हैं जलवायु। तीसरा में क्या चलते हैं? जलवायु। चौथा में चलते हैं वनस्पति। चौथा में हम लोग चलते हैं वनस्पति। चौथा में हम लोग चलते हैं वनस्पति। जैव पदार्थ। जैव पदार्थ। उसके बाद आगे चलते हैं खनिज कण। क्या चलते हैं? खनिज कण, यानी छोटे छोटे खनिज जो होते हैं, कण। और सबसे बड़ी चीज क्या है? समय। समय। अब देखिए, ये क्या है? मृदा निर्माण के कारक उच्चावच या धाराकृत, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। ये मृदा निर्माण में सबसे बड़ी सहायक चीज है, क्योंकि मृदा के निर्माण में इन सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं हम लोग। मृदा परितंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा निर्माण क्या है? मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहलाते हैं? मृदा कहलाते हैं। मान लो ये ध्यान से देखिए, इस चीज को मान लो ये क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी है तो इस वाला परत पे नहीं, इस वाला परत पे जो देख रहे हैं ना, यही मृदा है। और यही क्या चीज है? यही, ये जो चित्र बना रहे हैं, यही क्या है? ये क्या है? मृदा। अब यही वाला ऊपरी वाला भाग पे क्या रहेगा? इसी में हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कृषि यानी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती में क्या? फसल। खेती में क्या? फसल लगाते हैं। इस वाला भाग पे यही है ऊपरी परत, इसी को बोलते हैं ऊपरी परत। इस पे जो फसल लगाते हैं, यही मेन मृदा हुआ, यानी सॉइल। अब देखिए, मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पूछेगा, मृदा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। आप लोग को बताए हैं नवीकरणीय संसाधन कौन है और नवीकरणीय संसाधन कौन है, ये भी बताए ना। अब उसके बाद क्या है? यह न केवल पौधे के विकास के माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय का पोषण भी करती है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, ये मृदा क्या करते हैं? उनका भी पोषण, यानी उनका भी खाना का कार्य करते हैं। और मृदा में निहित उर्वरता मानव की आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करेगा। जैसे मान लो सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का मृदा कौन हो गया? जलोढ़ मृदा। कौन मृदा हो गया? जलोढ़ मृदा। उसमें उर्वरा शक्ति ज्यादा रहता है और उसमें सबसे ज्यादा फसल होती है। समझ रहे हैं ना? उस चीज को समझने के लिए आप आर्थिक, मनुष्य को क्या करते हैं? उसमें आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता। जो मृदा में ज्यादा शक्ति रहेगा, उस मृदा में उतना ही ज्यादा क्या होगा? फसल होगा। समझिए इस बातों को। और क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देश के नियति का भी निर्धारण करते हैं। मान लो हमारा मृदा जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना संगठित होगा, जो मृदा में जितनी उर्वरा शक्ति रहेगी, वो मृदा में फसल उतना ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमारा देश का भी निर्माण करेगा। मान लो
हमारा देश में खाद्य फसल कौन है? खाने वाला फसल। खाद्य फसल को बोलते हैं खाने वाला फसल। भारत में सबसे ज्यादा कौन? चावल। दूसरा क्या है? गेहूं। तीसरा क्या है? मक्का, है ना? यही खाद्य फसल है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके नष्ट होने के साथ साथ संपत्ति, एक संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। मान लो मृदा यदि मिट्टी यदि अच्छे प्रकार का ना रहे, हमारा संस्कृति और हमारा जो फसल उत्पादन होगा वो भी ध्वस्त हो, हमारा देश धीरे धीरे विकास करेंगे। और उसके मृदा निर्माण के भौगोलिक तथ्य भी धीमी प्रगति से निर्माण। अब देखिए 1 सेंटीमीटर का मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष या हजारों वर्ष लग जाता है। 1 सेंटीमीटर, मान लो इतनी छोटी सी परत को मृदा का निर्माण होने में लाखों या हजारों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की तो आयु उतना होता नहीं है लाखों या हजारों वर्ष जीवित रहेगा। लेकिन मृदा को बहुत धीमी प्रक्रिया, बहुत धीमी, चींटी से भी धीमी, यानी मृदा को संगठित होने में, निर्माण होने में। लेकिन मृदा का, जैसे मृदा निर्माण के कारक क्या है? उसमें चाहिए उच्चावच या धाराकृति। उसके बाद है मूल सेल यानी चट्टान। सेल किसको बोलते हैं? चट्टान। उसके बाद क्या है? जलवायु। जलवायु किसी भी स्थान में 25 से 30 साल के अंतर में परिवर्तित होता है किसी निश्चित भूभाग पर। लेकिन मौसम रोज बदलते। गाना सुने हैं, मौसम की तरह तुम बदल नहीं जाना, वही मौसम हुआ। लेकिन जलवायु वाला गाना नहीं सुने होंगे। उसके बाद क्या है? जलवायु। उसके बाद क्या है? वनस्पति। उसके बाद जैव पदार्थ, ये खनिज, कण है, ये समय है। सबसे बड़ा चीज मायने रखता है मृदा निर्माण में, क्या रखता है? समय। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो हमारा वीडियो ध्यान से नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा तो समय बर्बाद होगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए सबसे बड़ी कोई भी चीज में समय मायने रखता है। इसीलिए मृदा निर्माण में सबसे नीचे में क्या लिखे हैं? समय महत्वपूर्ण तत्व होते हैं मृदा निर्माण। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रगति पथ में ज्वाइन कीजिए, पूरा वीडियो देखने के लिए।